अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस मुबारक मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है दौर हाजिर में मोबाइल, टीवी और इंटरनेट और जदीद आलात का इस्तेमाल। एक मुहलिक है, मुज़िर है, दूर रस असरात उनके हैं, यकीनन जान लेवा सारे नुक़सानात उनके हैं। बिरादरान इस्लाम, हम और आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है। आज कदम कदम पर साइंसी इजादात से मादियत के नए नए इंकशाफात का चर्चा है। उसने अक्ल इंसानी के गिरहों को खोल दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि इंसान हवाओं के दोष पर उड़ रहा है, फ़िज़ाओं में स्टेशन बना रहा है, चांद पर कमंदे डाल रहा है, सूरज की शाओं को गिरफ्तार कर रहा है और ज़मीन के पोशीदा ख़जाने निकाल रहा है। गर्ज़ ये कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह कि क्या साइंसी इजादात इस्लाम के लिए चैलेंज है? क्या इस्लाम मज़हब पर से कोई उर्फाता है? क्या आलात जदीदा उसका इस्तेमाल हल हमारी शरीयत में मौजूद नहीं? अगर है तो फिर मुसलमान उसका गलत इस्तेमाल क्यों कर रहा है? मैं आलात जदीदा और मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर इतना ज़रूर कहूँगा इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। उनके मुनाफ़े मुसल्लम है पर उनके ज़रर का भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज जो दुनिया में उरियानियत, फहाशी, बेहयाई का दौर रहा है उसकी बुनियादी वजह इन आलात जदीदा के फ़रोग़ है। शैतान उनके हाथ में मोबाइल और कंप्यूटर का हथियार देकर मुतमईन हो गया। तजुर्बा और तहक़ीक़ से बआसानी के अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या 70% से ज़ायद फहाशियाँ महज़ वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं। आज बाकायदा टीवी पर उरियानियत, फहाशी और बेहयाई और बेपर्दगी की तालीम दी जाती है। ज़िना, फहाशी, उरियानी का देती है सबक टीवी। ज़िना, फहाशी, उरियानी का देती है सबक टीवी। अंधेरा अक्ल के करती है 14 तबक टीवी। मोबाइल और कंप्यूटर के ज़रिए उनकी तालीम दी जाती है। इन शैतानी आलात के फ़रोग़ ने मुकर्रम व मोहतरम रिश्तों की आंखों से शर्म व हया का पानी निकाल कर गटर में डाल दिया। बाइज़्ज़त घराने की माशरती वक़ार खाक में मिला दी। अच्छे अच्छे दीनदारों की शराफ़त दागदार हो गई। बुलंद व बाला तक़वा की मीनारों में दरारें पड़ गई। आप जाकर मुस्लिम माशरे का जायज़ा लीजिए, आपको मालूम होगा वो मासूम बच्चे जिनको तिलावत सुनने में सुकून मिलता था, जिनको तिलावत में सुकून मिलता था, जिनकी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएँ रहती थी, जिनको मस्जिदों में राहत मिलती थी, अब उनको म्यूज़िक में वजद आता है, गानों में सुकून मिलता है, मौसीक़ी में मज़ा आता है। वो छोटे छोटे बच्चे कानों में एयरफोन लगाए फिरते हैं। वो माँ बाप भी कितने बेगैरत हैं जो अपने बच्चों की ऐसी हरकतों को देखकर उनको दाद तहसीन देते हैं। उनकी खुशी में अपनी खुशी बतलाते हैं, यानी अपनी आखिरत और बच्चों की आखिरत और मुस्तक़बिल को तबाह कर देते हैं। और जब बच्चे बड़े होकर नाफरमानियाँ करते हैं, नाक में दम करते हैं, तो माँ बाप शिकवा करते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई, हमारे हुकूक अदा नहीं करती। जो औलाद अपने रब की नाफरमान हो सकती है वो अपने माँ बाप की फरमाबरदार कैसे हो सकती है? सच कहा है ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम ने, तबले की थाप पर, बाजे की आवाज़ पर, घुंघरू की झंकार पर, बाजारी औरतों की आवाज़ पर, झूमने वाली माओं के बतन से खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद पैदा नहीं होते, बल्कि खताकार, बदकार और नाफरमान पैदा होते। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गली गली, सड़क सड़क पर सिनेमा, बीनी के अड्डे और हाल के टाकेज हमारे नौजवानों को तबाह करने के लिए काफ़ी थे, मगर दुश्मनाने इस्लाम के इरादे उससे भी खतरनाक थे। वो ये चाहते थे कि हर घर उरियानी फहाशी का मरकज़ बन जाए, बेहयाई का चर्चा आम हो जाए, रिश्तों के तक़द्दुस की पामाली हो जाए, न भाई बहनों का एहतराम रहे, न माँ बेटी का इम्तियाज़ रहे। इसलिए उन्होंने मोबाइल और कंप्यूटर को ईजाद किया। क्या ऐजाद टीवी ताकि देखे बैठ के बाहम, मिटा दे फ़र्क को माँ बाप और भाई बहन हम। मुसलमानों, यह सब यहूदियों की साजिशें हैं, उनसे आगाह रहो, उनसे इज्तनाब करो। रिवायत में आता है कि मेरी उम्मत बनी इसराइल के कदम बा कदम पर चलेगी। अगर बनी इसराइल की कौम में अपनी माँ के साथ ऐलानिया ज़िना होगा तो मेरी उम्मत में भी ऐसे अफराद पैदा होंगे, और एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें अपनी माँ के साथ ऐलानिया ज़िना होगा। शायद
अब ज़माना आ चुका है, ऐलानिया सही नहीं पर खुफिया तौर पर तो ये हो ही रहा है। अभी हाल ही का वाक़या है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ 2 साल से गलत कारी कर रहा था और मुंह काला कर रहा था। जब बेटी आजिज़ हो गई तो राज को फाश कर दिया और अपनी ज़ुबान हाल से चीख चीख कर कह रहा है, मुसलमानों, अगर तुम अपनी बहू बेटियों की सलामती चाहते हो, अगर तुम अपनी माँ बहनों के नामों की हिफाजत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथ तुम्हारी माँ बहनों के गिरेबानों तक ना पहुँचे, तो अपने घर से टीवी को निकाल दो, नाच गाने को छोड़ दो, फिल्म बीनी को छोड़ दो। सामान्य इकराम, टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर और दीगर आलात के वजूद ने इंसान को हकीकी खुशी से महरूम कर दिया, दिल के चैन को छीन लिया, जिस्मानी तकाज़ों को पूरा किया मगर रूह को फाक़े की हालत में छोड़ दिया। आज सारी दुनिया सुकून और तलाश में सरगर्द है। वो यह समझती है कि उसे बरहाना तस्वीरों में सुकून मिल जाएगा, उसे नाच गाने में सुकून मिल जाएगा, उसे रक्स व डांस की महफिलों में उसे सुकून मिल जाएगा। मगर कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुनो सुनो, जाओ 5 स्टार के धक्के खा लो, जाओ मगरिब की गंदी तहजीब की तरह कपड़े उतार दो, जाओ नौजवानों की तरह जान बढ़ जाओ, जाओ बाजारों में जिना करते फिरो। अगर तुम्हें कहीं सुकून मिल जाए तो मुझे रब कहना छोड़ देना। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर तुम्हें सुकून की तलाश है तो आओ, खुदा के दामन में तुम्हें सुकून मिल जाएगा, मगर तुम्हें कभी मोबाइल और कंप्यूटर में सुकून नहीं मिल सकता। या अल्लाह तुम्हारे जिस्म को खतरा लज्जत देते हैं मगर तुम्हारी रूह को जिंदा नहीं कर सकते। अल्लामा इक़बाल ने क्या ही नक्शा खींचा है, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपने इफ़्कार की दुनिया में सफ़र कर ना सका, अपने हिकमत की खम वो बेच में उलझा ऐसा, अपने हिकमत के खम वो बेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफ़ा व ज़रर कर ना सका। जिस सूरत की शाओं को गिरफ्तार किया आज तक शबे तारीख में सहर कर ना सका। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।